हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। तेरा वादा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सारा की प्रेगनेंसी का सुनकर इसकी माँ का रिएक्शन देखने वाला था। ऐसा तो सुतेली माएँ भी नहीं सोचती जैसा ये सारा के लिए सोचती हैं कि अब कहीं सारा जॉब ही ना छोड़ दे। फिर शायद दिल में ख्याल आता है कि बहुत ज़्यादती कर ली सारा के साथ, अब तो इसका पीछा छोड़ दूँ। अफ़सोस होता है अपने मकसद में नाकाम होने पर कि क्या सोचा था कि रेहान के साथ इसकी शादी करवा कर ऐश करूँगी, लेकिन वो भी ना हो सका। रेहान सारा को घर छोड़कर आता है, वहीं अली जो परेशान था, इसको फ़ोन कर कर के थक चुका। अपने बॉस के बुलाने पर इसने लाहौर जाना था, लेकिन सारा की गैर मौजूदगी की वजह से वो ना जा सका। इस तरह सारा को वापस आते देख सीख पा हो जाता है, तुम्हारी वजह से बॉस ने मुझे इतनी बातें सुनाई, मुझे तो मेरी नौकरी खतरे में लग रही है तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से। लेकिन सारा की हालत देखकर एकदम से इसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और जो खुशखबरी सारा इसे सुनाती है इस पर तो अली की 100 नौकरियां कुर्बान। वो वाकई सारा से सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए तो अपना घर बार छोड़कर, जमा जमाया कारोबार छोड़कर इसकी इज्जत की खातिर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई शहीर नगीन की असलियत जानने के बाद इससे मुतनफ़र हो चुका है। जो थोड़ा बहुत गिल्ट इसके दिल में था नगीन को धोखा देने का, वो भी ख़त्म हो गया। जब वो इतनी बड़ी बात छुपा सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो सैम से निकाह कर लेता है, इसे अपने सामने अपनी बीवी के रूप में देखकर बहुत खुश है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ और इस लम्हे की खुशी दूसरी तरफ। इधर घर पर नगीन और शहीर की माँ दोनों परेशान हो रहे हैं कि आखिर शहीर कहाँ रह गया। इतनी रात हो गई, वो वापस आता है तो इससे सवाल किए जाते हैं, जिस पर शहीर कहता है मैं नगीन को बता कर तो गया था कि देर हो जाएगी। इसकी माँ परेशान होकर कहती है बेटा, पहले तो कभी तुम्हें इतनी देर नहीं हुई, कहाँ रह गए थे तुम। अब वो क्या बताए कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आना पड़ा सिर्फ इन 2 औरतों की परेशानी की वजह से। नगीन तो शहीर के रवैये पर काफ़ी परेशान हो चुकी है, ऊपर से शहीर ने डॉक्टर के पास जाने का भी हुक्म सुना दिया। इस परेशानी में वो अपनी माँ के पास आकर बताती है क्या करूँ, अगर इन्हें सच बता दिया तो कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। जिस पर इसकी माँ तसल्ली देती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारिया की हिर्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बिलाल से कहती है मैं चाहती हूँ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि दुनिया रश करे हम पर, और इसकी ख्वाहिशात देखकर बिलाल को गुस्सा आ जाता है। हर बार तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपने प्रोफेशन से बेईमानी करते हुए मुझे मेरा ज़मीर रोकता है। मारिया को इसके ज़मीर को मुकम्मल तौर पर सुला देना चाहती है, लेकिन एक दिन आएगा जब बिलाल को एहसास होगा कि इसकी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करते करते वो बुरी तरह से फंस चुका है। आगे आप देखेंगे कि अली की वालदा की बस हो गई। इन्हें तो उम्मीद थी कि अली वापस इनके पास आ जाएगा, और जब इनको सारा के बारे में पता चला ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई। वो खुद इसके पास आ जाती हैं। तुमने तो अपनी माँ को मरा हुआ ही समझ लिया। माँ के इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर अली तड़प कर कहता है क्या हो गया है माँ, आपको कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह ना करे कभी भी आपको ऐसा कुछ हो। जिस पर वो कहती हैं लेकिन तुम्हें तो लगता है कि तुमने सारे रिश्ते ही भुला दिए, तभी तो तुमने अपनी माँ को अपनी खुशी का भी बताना गवारा नहीं किया। अब बस बहुत हो गया, छोड़ो अपनी ज़िद और मेरे साथ घर चलो। लेकिन अली इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सारा के साथ खड़ा है। मैं उस घर में कतई नहीं जाऊंगा जहां मेरी बीवी की इज्जत ना हो। मर्द अगर बीवी की इज्जत करवाने के लिए इस तरह अपने घर वालों के सामने डट जाए ना, तो बीवी खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती है। लेकिन हकीकत में ऐसा सिर्फ 1% से भी कम होता है कि कोई अपनी बीवी की इज्जत ससुराल में करवाने के लिए सब कुछ छोड़कर चला जाए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।